हेलो एवरीवन। तो ये हम क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में भी ये क्वेश्चन है, तो दोनों जगह पे क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ ही करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। बस फर्क क्या है, चैप्टर नंबर 10 में पॉइंट नंबर 5 ही पूछा हुआ है सिर्फ कि हमें इसको साइक्लिक भी प्रूव करना है। और चैप्टर नंबर जो हमारा 8th है क्वाड्रिलेटरल, उसमें पहले 4 पॉइंट्स पूछे हुए, ठीक है। तो इन दी एंड करना सेम ही तरीके से है हमें, तो हम सीख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है एवरीवन। स्टार्ट करें। आवाज आ रही है, देख लेते हैं हम एक बार। आवाज बिल्कुल सही आ रही है, इसको हम माइक को अटैच कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। एक तो ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ए बी सी डी के पैरेलल है। और एडी इज इक्वल टू बीसी है। एडी और बीसी इसकी कौन सी साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, वो आपस में इक्वल है। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी बता रखी है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो ये कैसा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। किसी ट्रेपीजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, किसी ट्रेपीजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो वो क्या है बेटा, बोलो, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो हमें क्या क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू बी है, एंगल सी इज इक्वल टू डी है। एंगल ए किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल बी के। एंगल सी किसके इक्वल प्रूव करना है, बोलो, एंगल डी के। समझ आ रही है बात। ट्रायंगल एबीसी और बीएडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, वो थोड़ी देर में वो भी मार्क करके दिखाता हूँ। डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी प्रूव करना है, वो भी मार्क करके दिखाता हूँ। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी प्रूव करनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। और कोई एक पेयर भी 180 प्रूव कर दो तो दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली 180 होता है। और साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर भी लाई करें, ये भी मतलब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं यहां से एक मार्किंग कर देता हूं, यहां पे मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ, और कलर भी और ले लेता हूं कोई। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ऑल्सो बी एल परपेंडिकुलर टू सी डी। हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एम एंड बी एल परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, पहला स्टेप क्या है इसके प्रूफ का, कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन सी ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल कौन सी उठाएंगे, ए एम डी, ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एल सी। सोचो ये कौन से लॉजिक से कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कैसी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल्स। एडी इज इक्वल टू बीसी, ये बात तो हमें गिवन है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है इसकी। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ईच 90, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ए एम और बी एल इक्वल है, रीजन क्या लिख के आओगे, ए एम इज इक्वल टू बी एल का रीजन क्या लिख के आओगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम ही रहता है। तो क्या लिख के आओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम, ठीक है। ये नोट कर लेना साथ साथ, जो भी वीडियो भी देख रहे हैं मेरा, साथ साथ नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा जैसे जैसे जो जो पॉइंट प्रूव होते जाएंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, या फिर आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं साथ में स्पेस के चक्कर में रब भी करूंगा चीजें। तो ठीक है, यहां तक हो गया सबको क्लियर। तो कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए एम डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, जल्दी बोलो, ए एम डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, बी एल सी के। किस लॉजिक से, आर एफ एस, क्योंकि एक राइट एंगल है,
एक हाइपोटेन्यूज एडी उसका और बीसी उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और कोई भी एक साइड मींस एएम और बीएल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, आरएचएस से कांग्रुएंट हो गई बाय आरएचएस। जैसे ही आरएचएस लगा बहुत सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये कांग्रुएंट हो गई तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, सीपी सीपी। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, इन पार्ट्स में कौन सा पार्ट कवर हो गया, सेकंड पार्ट कवर हो गया कि प्रूव हो गया ये एंगल डी इज इक्वल टू सी। आगे बढ़ो, बोलो सबको समझ आ गया, सबने ऑनलाइन भी जो है यूट्यूब पे भी जो देख रहे होंगे ये वीडियो उन्होंने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं आगे आगे रब कर रहा हूं आपको, ठीक है। किसने फिर भी देखना हो रिवाइंड करके देख लेना। अब हमारा क्या प्रूव हो चुका है, एंगल डी इज इक्वल टू सी। चलो मैं थोड़ा सा अभी रब नहीं करता, थोड़ा स्पेस साइड में बना के कर देता हूं, यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। डी सी के इक्वल हो गया। अब मुझे ये बताओ यार, इसको पॉइंट नंबर 1 भी कह सकते हो आप, डी प्लस ए 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये कैसे पेयर है, को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, बहुत ही बढ़िया, लिख लोगे ना ये। एंगल सी प्लस बी 180 डिग्री क्यों है, सेम लॉजिक, को इंटीरियर एंगल, दोनों ही 180 के इक्वल है, तो इक्वेट कर दो, डी प्लस ए और सी प्लस बी को क्या कर दूं बेटा, इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 में हमें डी और सी इक्वल नहीं पता, पॉइंट नंबर 1 में हमने डी और सी को इक्वल प्रूव किया है, देखो तो डी प्लस ए सी प्लस बी के इक्वल है, तो डी और सी अगर इक्वल है तो कट कर सकता हूं, तो यहां से मेरा क्या प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखो, जहां पे हमें प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल टू बी भी प्रूव करना था, तो ये 2 पॉइंट प्रूव हो गए, एंगल सी इज इक्वल टू डी भी प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू बी भी प्रूव हो गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, 2 पॉइंट मैंने प्रूव कर दिए हैं, अभी आगे मैं प्रूव करता हूं, पहले मैं 5वां पॉइंट प्रूव करके दे रहा हूं आपको। यहां तक रब कर दूं अब जितना मैंने करवाया, क्योंकि और स्पेस अब बचा नहीं है, तो नोट्स अपने कर लिया होगा। तो पॉइंट पहले 2 पॉइंट ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं हमारे, अब हम इसको रब करके अपने लिए एक स्पेस बना रहे हैं। स्पेस तो चाहिए ना हमें जिंदगी में, हर इंसान को स्पेस जरूर चाहिए, जिसने नासा में जाना है, नासा वालों को क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, स्पेस, ठीक है, ओके। अब मुझे इसको साइक्लिक प्रूव करना है, बेटा ये बताओ डी प्लस ए 180 डिग्री क्यों है, को इंटीरियर, सेम लॉजिक से अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। अभी अभी ए इज इक्वल टू बी प्रूव किया, अभी अभी हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी प्रूव्ड अबव, वो मैं रब कर चुका हूं ना स्पेस के उसमें, तो डी प्लस ए की जगह क्या पुट कर दूं बेटा, बी, डी प्लस बी क्या हो गया 180। अब जैसे ही डी प्लस बी 180 हुआ, ये तो अपोजिट एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ट्रेपीजियम है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर का सम, एक भी अपोजिट पेयर का सम 180 हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, साइक्लिक हो जाती है। तो पॉइंट नंबर, ये जो हमारा 5th पॉइंट था कि इसको साइक्लिक प्रूव करना था, हो गया। सो ए बी सी डी इज साइक्लिक, बोलो 5वां पॉइंट भी प्रूव हो गया हमारा। पहले 5 पॉइंट तक किसी को कोई एक फर्स्ट प्रूव कर दिया, सेकंड और फिफ्थ। साइक्लिक कैसे होती है बेटा, किसी भी एक पेयर का सम 180 प्रूव कर दो, वो साइक्लिक हो गई, क्योंकि चारों एंगल का सम क्या होता है, बोलो चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक पेयर का सम 180 होगा, तो दूसरे पेयर का तो अपने आप ही 180 होना है। और साइक्लिक का मतलब क्या है, कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं ना, तो वो एबीसीडी से पास कर जाएगा, तो एक स्पेशल सर्कल होगा, एक पर्टिकुलर यूनिक सर्कल होगा जो एबीसीडी से पास करेगा, जिसपे एबीसीडी लाई करेंगे। बोलो आ गया समझ अच्छे से,
अब हमारा कौन सा प्रूव करना रह गया, पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर। आइए पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ प्रूव करके दिखाता हूं। ये मैंने इसको रब कर दिया, जो मैंने लिखा हुआ है नोट कर लिया होगा सबने। अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, कौन सी करनी है, आओ। ट्रायंगल एबीसी और बीएडी, एबीसी तो मेरे को डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, हाँ या ना। आओ कर देता हूं, कौन सा डायगोनल ज्वाइन करूं, एसी। ये बाद में ज्वाइन कर लेना, शुरू में ज्वाइन करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इतनी सारी लाइनें देख के। कर दिया एसी और बीडी को ज्वाइन, हाँ जी। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी और बीएडी को उठाता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ठीक है बेटा, एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। बताओ ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, सोचो। पहले तो इन ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। और क्या बोलो, बी सी इज इक्वल टू एडी गिवन है ना, उसकी एडी साइड ये तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, और उसकी बीसी साइड गिवन। और बोलो, अभी एंगल ए और बी प्रूव नहीं किया ऊपर, आओ मैं मार्क करके दिखाता हूं। एंगल ए इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल यूं देखो, ये देखो देखी, और उस ट्रायंगल का कौन सा एंगल, बी, ये ब्लू में ट्रेस कर दी। ये दोनों ट्रायंगल ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एंगल बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूव किया है, ठीक है। बोलो आ गया समझ। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, बोलो, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। बताओ किस लॉजिक से, एफ पे एस, शाबाश। अब कॉन्ग्रुएंट होगी, पॉइंट नंबर थ्री भी प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब लास्ट पॉइंट रह गया, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी। तो हो गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एसी एबीसी का पार्ट है, ये देखो, और बीडी बीएडी का पार्ट है। तो एसी इज इक्वल टू बीडी सीपी सीपी। बोलो समझ आ गया अच्छे से। तो अगर एक ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, वो साइक्लिक भी होती है, वो क्या होती है बेटा, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब बी और सी भी इक्वल होगा और ए और बी भी इक्वल होगा। सब कुछ तो बता दिया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होती है, दोबारा से बताओ। तो ये तो मैंने सारा प्रूव कर दिया, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, मान लो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए कि दे दिया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और नॉन पैरेलल साइड इक्वल है एडी और बीसी, एक डायगोनल की लेंथ है 8 एसी की, और पूछ दिया डायगोनल बीडी की लेंथ बताओ, 8 ही हो जाएगा। बोलो, इस तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाता है अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स याद हो तो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।